नमस्ते। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जो अक्सर एक पहेली जैसा लगता है, आईयूपीएसी नामकरण। पर इसे नियमों की एक लंबी लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक कोड की तरह देखना है, जिसे हम आज साथ मिलकर क्रैक करने वाले हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये लंबे चौड़े नाम, इन्हें देखकर कई बार उलझन होती है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई रहस्य हो। और अगर ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर यकीन मानिए, इस रहस्य को सुलझाने का एक बहुत ही आसान, बहुत ही सीधा तरीका है। और वो तरीका है ये जादुई ट्रिक, एक सीक्रेट फॉर्मूला F2M 2L 2S 2A। बस इस एक क्रम को ध्यान में रखना है, यही हमारे पूरे विश्लेषण का रोड मैप है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारे इस कोड का पहला और सबसे जरूरी अक्षर है F। F यानी फंक्शनल ग्रुप। किसी भी कंपाउंड का नाम तय करने के लिए सबसे पहला काम यही होता है, उसके मेन फंक्शनल ग्रुप को पहचानना। इसे ऐसे समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स में ना एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। जो ग्रुप इस लिस्ट में सबसे ऊपर है वही उस कंपाउंड का बॉस होता है, और उसी के आधार पर नाम का जो आखिरी हिस्सा है यानी सफिक्स, वो तय होता है। यहाँ इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन और फिर अल्कोहल। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मौजूद हैं तो नाम हमेशा ओइक एसिड से ही खत्म होगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा है। चलिए अब अगले अक्षरों की ओर बढ़ते हैं। F तो हो गया, अब आते हैं M और L पर। ये दोनों हमें नाम का जो मेन स्ट्रक्चर है उसे बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पे हमारा मकसद है कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढना। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि उस चेन में हमारा मुख्य फंक्शनल ग्रुप यानी हमारा बॉस जरूर शामिल होना चाहिए। तो मतलब चेन लंबी भी हो और उसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो। जरा इस सिंपल से उदाहरण को देखिए। यहाँ 3 कार्बन की एक सीधी चेन है और उससे OH ग्रुप जुड़ा है। 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप। तो हमारे नाम का जो आधार है वो बन गया प्रोपेन। तो अब तक हमने मेन चेन और फंक्शनल ग्रुप की बात कर ली। पर क्या हो अगर मेन चेन से कुछ और भी शाखाएं या ग्रुप्स जुड़े हों? यहीं पर हमारे कोड का अगला अक्षर S काम आता है। ये साइड चेन्स या सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, ये नाम के शुरू में लगते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे ब्रोमीन के लिए ब्रोमो या CH3 ग्रुप के लिए मिथाइल। ये सब हमारे मेन नाम के आगे जुड़ जाते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी नियम है। हमें हमेशा गिनती उस तरफ से शुरू करनी है जहां से हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले। उसकी जगह सबसे खास है तो उसे प्रायोरिटी देना तो बनता है। और देखिए, ये स्लाइड इसे कितने अच्छे से समझा रही है। अगर दाईं ओर से गिनते हैं तो -OH ग्रुप को नंबर 2 मिलता है, लेकिन अगर बाईं ओर से गिने तो उसे नंबर 3 मिलेगा। और नियम क्या कहता है? छोटा नंबर सही है, इसलिए इसका नाम ब्यूटेन 2 ओल है, ब्यूटेन 3 ओल नहीं। बहुत बढ़िया। तो हमने सारे टुकड़े इकट्ठा कर लिए हैं। फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, सबसे लंबी चेन का नाम और साइड चेन्स का प्रीफिक्स। अब आता है हमारे कोड का आखिरी अक्षर A यानी असेंबली। अब टाइम है इन सबको सही क्रम में जोड़ने का। तो फाइनल नाम बनाने का फॉर्मूला यह है, सबसे पहले साइड चेन का नंबर और उसका प्रीफिक्स नाम, फिर हमारी मेन कार्बन चेन का नाम, और सबसे आखिर में मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। बस। आइए इसे एक उदाहरण से फटाफट समझते हैं। यहां 4 कार्बन की चेन है, मतलब ब्यूटेन। दूसरे कार्बन पर एक ब्रोमीन ग्रुप लगा है, तो प्रीफिक्स हो गया 2 ब्रोमो। यहां कोई हाई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए सफिक्स एन ही रहेगा। सब मिलाकर नाम क्या बना? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। देखा कितना आसान है? और यही बात हमें हमारे स्रोत के मुख्य निष्कर्ष पर लाती है। बस इस FMLSA क्रम को याद रखिए और IUPAC नामकरण हमेशा साफ और सीधा लगेगा। यह सच में काम करता है। अच्छा, कुछ बातें जो हमेशा ध्यान रखनी है। हमेशा फंक्शनल ग्रुप से शुरू करें। नंबरिंग पर पूरा ध्यान दें। स्पेलिंग सही लिखें। और सबसे जरूरी बात, घबराना नहीं है। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो सवाल वाकई में आसान लगेगा। तो अब जब ये कोड क्रैक हो ही चुका है तो इसका मतलब है कि अब आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक कोड ब्रेकर हैं। अब सवाल ये है कि अगला कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका नाम तय होने वाला है।